ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय हो श्री शंभू। आप सभी भक्तजनों प्रेमी जनों को हाथ जोड़कर मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य का 30वां अध्याय। ये जो है श्रावण मास महात्म्य का अंतिम अध्याय भी है। इसमें चलिए सुनते हैं शिव शंकर भगवान जो है सनंत कुमार से क्या कह रहे हैं। ईश्वर ने कहा, आपसे मैंने जो कुछ भी श्रावण महीने का महात्म्य कहा वह 100 सालों में भी उस मास का वर्णन नहीं कर सकता। इस मेरी प्रिया सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने देह का होम करके हिमालय की पुत्री को इसी सावन महीने का सेवन किया था, जिसके द्वारा मुझे इसने प्राप्त किया था। अतः यह महीना मुझे बहुत प्रिय है। इस महीने में न तो अति ठंडक होती है और न ही अधिक गर्मी। इस सावन महीने में राजा या प्रजा अपनी देह में वैदिक मंत्र द्वारा श्वेत भस्म को लगाता है या जल मिश्रित 12 त्रिपुंड धारण करता है। मस्तक, छाती, नाभि, दोनों भुजाओं, दोनों कुल्लों, दोनों कंधों, सिर तथा पीठ में मांस तोक इस मंत्र से सदो जाति आदि इससे षड अक्षर मंत्र से सर्वांग में भस्म सुशोभित करे। शरीर में 108 रुद्राक्ष को धारण करे। 32 रुद्राक्ष कंठ में धारण करे। 24 दोनों हाथों में, 8 दोनों भुजाओं में, एक भाल में तथा एक शिखाग्र भाग में ग्रहण करे। तो इस प्रकार 108 अपने देह में सुशोभित करके मेरी पूजा करे। पंचाक्षर मंत्र नमो शिवाय जापी हो। हे विपेंद्र, ऐसा करने मात्र से सावन महीने में वह हम ही हैं, इसमें संदेह नहीं। सावन महीने को मेरा प्रिय जानकर इस महीने में केशव तथा मेरी पूजा करें। मुझे उसमें कृष्ण जन्माष्टमी अधिक प्रिय है। इसी दिन देवकी के गर्भ से हरि प्रकट हुए थे। इसी दिन इसलिए हे विपेंद्र, यह मैंने सावन के महीने का लेस मात्र महामात्य का यानी कि थोड़ा सा मातम ही आपको समझाया हो। और आप क्या सुनेंगे? सनंत कुमार ने कहा, हे पार्वतीश, हे देवादिदेव, सावन महीने के जिन कर्मों को आपने मुझसे कहा यह सब सुनने के समय आनंद रूपी सागर में मग्न हो जाने से तथा बहुत हो जाने के कारण याद नहीं है। हे नाथ, तथ्य रूप में आप कहें जिस क्रम से पता हो तथा मैं सावन द्वारा भक्ति को ग्रहण करूँगा। ईश्वर ने कहा, समाहित हो। शुभ अनुक्रमणिक सुनो। सोनक का पूर्व प्रश्न है, अनंतर सूत का उत्तर है। सुनने वालों के गुणों की कथा, आपके प्रश्न तथा सावन मास की निरुक्ति तथा सावन की स्तुति करें। हे मुनि, फिर सविस्तार आपका प्रश्न हुआ। आप द्वारा मेरी स्तुति, नाम निर्वचन आदि सहित हुई। फिर उत्तम क्रम से, जिसमें सब उद्देश्य हैं, विशिष्ट तरह से आपका प्रश्न नक्त व्रत, रुद्राभिषेक तथा लक्ष्य पूजन विधान, दीपदान महात्म, किसी प्रिय चीज का छोड़ना, रुद्राभिषेक फल, रुद्राभिषेक का पंचामृत से फल, भूमि शयन, मौन व्रत धारण, धारणा पारणा विधि, मासो उपवास कथन, सोम व्याख्यान के लक्ष्यवर्ती विधि कथन, कोटिलिंग विधान, आनंदोन्दन व्रत कथन, है विषयान, भोजन पतल पर भोजन पाक त्याग, भूशयन यानी कि भूमि पर सोना, सुबह उठना, नहाना, दम और शम कथन, सफ्टिक आदि के लिंगों में अजा जपा, पूजन फल, प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त विधि, ग्रह यक्ष विधि क्रम से रवि, चंद्र तथा भौम का व्रत कथन, बुध और गुरु व्रत, शुक्र के दिन जीविंती का व्रत, शनि के दिन नरसिंह व्रत, शनि, हनुमान और पीपल व्रत कथन, रोटक व्रत और आदुम्बर व्रत महात्म, स्वर्णा गौरी तथा दुर्वा गणपति व्रत कथन, पंचमी में नाग व्रत, षष्ठी को सुपोधन, सप्तमी को शीतला व्रत तथा पवित्रारोपण विधि, नवमी को दुर्गा कुमारी पूजन, दसवीं को आशा व्रत, एकादशी द्वारा द्वय व्रत, द्वादशी को विष्णु प्रीतार्थ पवित्रारोपण, त्रयोदशी को कामदेव व्रत, चतुर्दशी को शिव प्रियर्थ पवित्रारोपण, पूर्णिमा को उपाक्रम उत्सर्ग तथा श्रवणाक्रम विधि, सर्प बलि, हैग्रीव जयंती महोत्सव, सवादीप, रक्षाबंधन तथा गणेश का संकटनाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तथा कथा विधि, पिठोरा व्रत, पोल संसक वर्षभ व्रत, द्रव्य संग्रह, नदियों का रसवला समय, सिंह क्रांति में गो प्रसव होने पर शांति, करक सिंह सावन में दान, स्नान युक्त मास महात्म, श्रवण करत कथन, व्यास पूजा, अगस्त ऋषि अर्ध्य विधि, कर्म तथा व्रतों का फल निर्णय, मास महात्म में श्रवण द्वारा महीने के सब व्रतों का फल भागी होना। है सनंत कुमार,
आप अपने मन से इसी क्रम को ग्रहण करें। इस अध्याय को जो श्रवण करता है तथा जो सावन महीने के संपूर्ण महात्म्य को श्रवण करता है वह महीने के सब व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। हे विप्र, अधिक कहने से क्या लाभ है। इस सावन महीने में किसी एक व्रत के करने से वह मेरा प्रिय पात्र होता है। सूत ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे देव ऋषिगण, कान में अमृत पाकर हम आनंदित तथा कृतकृत हो गए हैं। देव ऋषि सत्तम सनंत कुमार सावन महीने की स्तुति और अपने हृदय में शंभु का स्मरण कर उनकी आज्ञा लेकर अपने आश्रमों में चले गए। इस परम रहस्य को जिसने भी सुना कहा, हे प्रभु, आपकी योग्यता देखकर मैंने इसका वर्णन कर दिया। इस प्रकार जो है स्कंद पुराण के अंतर्गत श्रावण मास महात्म्य में जो है संपूर्ण हुआ। तो ये शिव शंकर भगवान ने सनंद कुमार से जो है ऋषि पुत्र से श्रावण मास महात्म्य का या जो है वर्णन किया, जो कि 30वां अध्याय जो है समाप्त। पूरा श्रावण मास महात्म्य में हमने श्रवण किया। तो आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से हाथ जोड़कर मेरी यही प्रार्थना है, जो भी इसको सुनेगा पढ़ेगा, शिव शंकर भगवान उसके सभी मनोरथ सभी कार्य जो है पूर्ण करेंगे। तो आज ये 30 अध्याय यहीं पे समाप्त होते हैं। अब आगे हम शिव चालीसा का जो है वर्णन करेंगे। तो बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।